મહિલા અનામત બિલને લોકસભા તેમજ રાજ્યસભા બંનેમાં મંજૂરી મળી ગઈ છે। ત્યારે મહિલા અનામત બિલ પાસ થવા પર બીજેપી હેડક્વાર્ટર ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે લાઈવ અપડેટ્સ માટે તમે અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો। ત્યારે મહિલા આરક્ષણ બિલ પર કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કહ્યું કે લોકસભા અને રાજ્યસભાની મંજૂરી બાદ હવે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને બિલ અંતિમ મંજૂરી આપશે। आज हम लोगों को ये जो हमारा महिला शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पास हुआ है, मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही, जब से वो आसन पे 2014 से बैठे हैं, तब से उन्होंने महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए और किसानों के लिए, तीनों के लिए बहुत कुछ सोचा है। तो आज पहला कदम उन्होंने दिखा दिया है। महिलाएं किसी से कम नहीं, देश की आधी आबादी है। देश की आधी आबादी होने के कारण आज हम सबसे आगे हैं और हम लोगों को इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि अब हमारे को परिवार में भी अच्छा लगेगा कि तुम सारा दिन राजनीति करती हो तो कम से कम तुम्हारा ये वंदन अभियान तो पास हुआ। मैम आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। कितनी खुशी, क्योंकि मैम कह रही है नारी सशक्त है। उसके बाद अब इस रिजर्वेशन बिल को आप कैसे देखते हैं, कितना एम्पावरमेंट इस चीज से मिलता है? साथ ही साथ क्योंकि जब प्रधानमंत्री की बात आती है हमेशा वो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। किस तरीके? पूर्व महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद से आशा दीदी महापौर हमारे साथ आई हैं और इस बिल अधिनियम वंदन अधिनियम है, ये बिल पास हुआ है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और हम सारी महिलाएं इतनी खुश हैं कि जब हम लोग बाहर निकलते थे पहले होता था आप क्यों जाती हो, अब कहते हैं कि आप जाओ, आपका तो बिल पास हो गया है। बहुत खुशी की लहर है और हम सब बहनें आगे इस तरह राजनीति में और भी कार्य करती रहेंगी, सब बहनों को जोड़ेंगी। बहुत खुश हैं। मैम ने यहाँ पर बताया कि वो कह रही थी कि राजनीति करती रहती हो घर में, अब कम से कम तुम्हारा जो बिल है वो पास हो गया है। तो तमाम तरीके के यहाँ पे जो वॉइसेस है वो भी हमें सुनने को मिल रही है। कितनी खुशी, उत्साह, क्योंकि उत्साह तो मैं देख पा रही हूँ, बहुत कलरफुल पिक्चर्स जो हमें सुबह के समय देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, क्या महत्वाकांक्षा है इसकी, कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए? क्योंकि उत्साह एक जगह है, लेकिन जब इसकी महत्वाकांक्षा की बात आती है तो कितना इम्पोर्टेंट है? मैं अंजना त्यागी गाजियाबाद से हूँ और आज जो मोदी जी ने ये बिल हमारा पास कराया है, इसमें हमें नारी सशक्तिकरण का तो एक उदाहरण मिला ही है, लेकिन साथ ही साथ अब नारी को एहसास ये करा दिया गया है कि आप किसी से कम नहीं हैं और पुरुषों के बराबर आपका स्थान है। और आज महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं इस बिल को पाने के बाद कि उनका राजनीतिक, सामाजिक और हर तरीके से विकास इतनी तेजी से हो रहा है और होगा आगे कि हमें घर में भी इस तरह से कह दिया जाता है कि राजनीति आप खुल के करेंगी, क्योंकि आपको मोदी जी द्वारा इतना मान सम्मान मिल रहा है कि देश में जब नारी सशक्त है तो समाज सशक्त है और समाज सशक्त है तो हमारा देश सशक्त है। और नारी तो बीजेपी एक्सटेंशन में तैयारियां जोरों पर हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी महिला मोर्चा यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर होली खेलती हुई भी महिलाएं नजर आ रही हैं। मैम आज होली आप खेल रहे हैं? हाँ, आज होली से भी बड़ा अवसर है, हम लोग होली खेल रहे हैं। रंगों की होली है जो मोदी जी ने सभी महिलाओं के मन में जो रंग भर दिया है, रंग उल्लास का त्योहार होली है, उससे भी ज़्यादा उत्साहपूर्ण आज हम वातावरण है। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महिलाओं को एक सौगात दी है, एक पुरस्कार दिया है हम महिला आरक्षण के नाम पर, तो हम सब उससे अभिभूत हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत खुश हैं। और ये आगे क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं इस होली के रंग में, खुशी के माहौल में हम आपको भी अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल, आज हमारा बहुत चिर प्रतीक्षित जो फैसला आना था, 70 सालों का इंतजार किया है हमने और आज वो हमारा सपना पूरा हो गया। तो आज हमारे लिए होली, दिवाली सब कुछ है। होली मना रहे हैं, शाम को दिवाली भी मना रहे हैं। सारे त्योहार मन गए हैं क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महिला आरक्षण पर क्या बोले? मोदी जी ने महिलाओं के बहुत लंबे संघर्ष का अंत कर दिया है। महिलाओं के मन में जो आगे बढ़ने का जो भाव है, और मोदी जी ने यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने उसको, महिलाओं के सपने को साकार किया है। धन्यवाद मोदी जी। हम सब महिलाएं आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हम महिलाओं के सम्मान को बनाए रखा है और हम सबके सम्मान के लिए आप काम कर रहे हैं। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं, जिसमें एक ऐतिहासिक फैसला महिला आरक्षण बिल को भी लेकर यहाँ पर देखा जा रहा है। मैम कुछ बोल रहे हैं?
हाँ, ये मोदी जी के सपनों का भारत है और मुझे लगता है कि महिलाओं के सपनों का भी ये भारत है। और जो आज ये सपना जो महिलाओं का 33% भागीदारी का जो साकार हुआ है, उसमें हम जय जयकार करते हैं मोदी जी की, उनका वंदन करते हैं। अभिनंदन करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सभी बहनें, और बहुत बड़ी संख्या में बहनें आज यहाँ पर आई हुई है। को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 24 में फिर हम भगवा लहराएंगे। जो हमको लाए हैं हम उनको लाएंगे, 24 में फिर हम भगवा लहराएंगे। जोश उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा है और जो तमाम महिलाएं हैं वो इसी उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंच रही हैं पीएम मोदी का धन्यवाद करने के लिए। आज उनसे रूबरू भी होंगी, इस बात को लेकर भी प्रसन्नता अलग ही नजर आ रही है। और भी तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।